गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। क्या हालचाल भाई? बढ़िया। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई भी बढ़िया ही चल रही होगी, है ना? अभिजीत कुमार, सुनैना गंगवार, आकाश, आईएएस अमन, शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान से हो क्या भाई साहब? तुम्हें इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी। क्या बनना चाहते हो, रेलवे में खल्लासी? सुजीत कुमार, विजेंद्र कुमार उर्फ चिंकू, सोनी, तुषार, राहुल शर्मा, अथर्व भिसे। आज पहली क्लास किस किस बालक की है? किस किस की पहली क्लास है? आज टेस्ट नहीं होगा बेटा। अच्छा, जीके की क्लास आज ले रहे हैं? मधुसूदन जी कह रहे हैं मुझसे। क्यों भाई मधुसूदन जी, आज क्यों कर रहे हो जीके की क्लास? हेडिंग लगाओ बेटा, नोबल पुरस्कार। नोबल अवार्ड। नोबल पुरस्कार। यह दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। हाईएस्ट ऑनर ऑफ वर्ल्ड। एक व्यक्ति हुआ करता था नोबल, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। उसने 1867 में, अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार कर दिया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल डिस्कवर्ड डायनामाइट इन 1867। कब किया था बेटा आविष्कार? 1867। यह दुनिया का पहला विस्फोटक था। डायनामाइट डायनामाइट दुनिया का प्रथम विस्फोटक था। डायनामाइट was first explosive of world।
ये दुनिया का पहला विस्फोटक था। बेटा ठीक ही है, हॉस्पिटल में है। ठीक है, हॉस्पिटल में है। गैलेंट्री अवार्ड कराऊंगा ना, अभी अभी कुछ करवाया नहीं है मैंने उनको, मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है। बिन्नी, बेटा टेस्ट होने वाला था लेकिन टाइप नहीं हो पाया बेटा, इसलिए टेस्ट कल या परसों में हो जाएगा। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? कौन से हॉस्पिटल? बेटा मुझे नहीं पता हॉस्पिटल कौन से में। आज बेटा मॉक टेस्ट होने वाला था लेकिन टाइप नहीं हो पाया, और इसलिए कल मैं संडे को दे दूंगा और मैं करवा दूंगा उसको टाइप। ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है बच्चे। अब तुम अंदाजा लगाओ कौन हो सकता है, बताओ। बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, मंडे को तो नहीं होगा, सैटरडे को होगा। बीच में हो जाएगा, मन हो जाएगा तब ले लूंगा। इंटरनेट से पूरी जानकारी मिल जाएगी यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो भाई एक बार क्या हुआ कि डायनामाइट की जो फैक्ट्री थी उसमें लग गई आग। डायनामाइट की जो फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई, सब कुछ जल के खाक हो गया, इसके परिवार के कुछ लोग भी मर गए। नोबल जिंदा बच गया, नोबल जीवित रह गया। आज हैंडसम नहीं लग रहा मैं तुम्हें? किसी ने तारीफ तक नहीं करी है, सर आज हैंडसम लग रहे हो। मेरी तारीफ क्यों करोगे? किसी और की तारीफ तो सवेरे सवेरे ही कर दी होगी। गुड मॉर्निंग, यू आर लुकिंग सो मच क्यूट एंड हैंडसम टुडे। हैं? स्वीडन का रहने वाला था ये। नोबल कहां का रहने वाला था? स्वीडन का। ये स्वीडन का निवासी था, स्वीडन का निवासी, स्वीडन का निवासी था, है ना? तो अब नहीं बेटा, अब कोई तारीफ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं थोड़ा बोल दिया करो जिससे कि मुझे अच्छा लगा करेगा। तो बेटा बात यह है कि इसके घर में आग लग गई डायनामाइट्स की वजह से, और घर में जैसे ही आग लगी इसके घर के परिवार के लोग भी मर गए और घर भी स्वाहा हो गया, खत्म। और जब घर खत्म हुआ तो अखबार ने अगले दिन सुर्खी लिखी, और उस सुर्खी में लिखा था मौत के सौदागर की मौत। मौत के सौदागर की मौत। मौत के सौदागर की मौत। दाढ़ी सेट कराने के लिए रुपया नहीं है, कितने दिनों से सोच रहा हूं मैं, पैसा दे दो करवा लूं सेट। मौत के सौदागर की मौत। नोबल कहता है मैंने तो डायनामाइट का आविष्कार उन मजदूरों के लिए किया था जो मजदूर पहाड़ों और पत्थरों को नहीं तोड़ पाते थे, तो फिर मैं मौत का सौदागर कैसे हो गया? नोबल ने कहा आज के बाद मैं फैसला लेता हूं कि मेरी जो भी संपत्ति होगी उस संपत्ति को, बताया नहीं है स्वीडन में थी, उस संपत्ति को और एक फाउंडेशन में दान कर दूंगा। नोबल की मृत्यु। मृत्यु
डाइड ऑन 10th ऑफ December 1896। क्या भैया? 1896 में किसकी मृत्यु हो गई? नोबल की मृत्यु हो गई। बेटा, इसने अपनी वसीयत को एक बैंक में जमा कर दिया। नोबल की समस्त संपत्ति को स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया गया। उससे जो ब्याज मिलता है उसी से नोबल पुरस्कार दिया जाता है। उसी से दिया जाता है नोबल पुरस्कार। ऑल द असेट्स विस्फोटक है, ये लिखा नहीं है, विस्फोटक था, प्रथम विस्फोटक जिससे बम बनाई जाती हैं। ऑल द असेट्स ऑफ नोबल डिपॉजिट इन स्वीडिश बैंक by the interest of that asset Nobel Prize provided. Nobel Prize provided. एक बार में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। एक बार में कितने लोगों को? अधिकतम 3 लोगों को मैक्सिमम 3 पीपल can be awarded by Nobel at a time। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में कितने लोगों को? 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को, है ना? तो एक बार में अधिकतम कितने लोगों को? 3 लोगों को। इनके पाने के लिए सबसे पहले शादी करनी पड़ती है, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद अपने आप को खूबसूरत भी बना के रखना पड़ता है। अगर ये सारी क्वालिटी है आपके अंदर, रील बनानी पड़ती है 5-6 दिन में, 5-6-7-8 जितनी भी अधिकतम रील बना पाओ, डांस वांस करके दिखाना पड़ता है उन रील के ऊपर, और फिर रील जो भी ज्यादा चल जाएगी उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है 1 मिनट में। ठीक है,
मैं पागल हूं जो याद रखना नहीं होगा और मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना? मैं पागल दिख रहा हूं कहीं से? धनराशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। बदलती रहती है। केस प्राइस वेरीज एवरी ईयर। लेकिन फिर भी लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 7 से 8 करोड़ रुपया, 7 से 8 करोड़ रुपया एक अवार्ड का होता है। तो 8 करोड़ रुपया को 3 लोगों में बांट दो। अरे तू फोन पे करेगा तब मैं सेविंग करवाऊंगा, है? रिचार्ज करवाने के लिए तुम पे पैसे नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा मत पढ़ लेना, नालायक को हैजा हो जाएगा, हैजा अपच हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएंगे, पचा नहीं पाओगे पढ़ा हुआ। 100 रुपया में तो एक बाल भी नहीं उखाड़ेगा मेरा जो बार्बर है ना, सैलून। 100 रुपया में तो भगा देगा मुझे। बाबू की जान। हो बाबू की जान। कैसे कैसे नाम लेकर आते हैं, बाबू की जान। क्या नाम है बाबू की जान का? बदलती इसलिए रहती है नालायक कि एक बात सोचो, इस साल ब्याज ज्यादा आई, अगले साल क्या पता कम ब्याज आए। इतना ब्याज आता है एक साल का लगभग 45 करोड़ रुपया। तुम्हारे ब्यूटी पार्लर जैसा ही मान लो, हाईवे स्टार ही होता है। लड़कियों के तो हेयर कलर होते हैं 5-5 हजार रुपया के, हम सेविंग नहीं करवा सकते उतने की। ओह देन आई कैन नॉट गिव मोर देन 100 रुपीज। अरे नालायक, ओ दुष्ट। अगर 3 लोगों को मिलेगा तो वो 3 लोगों में बट जाएगा, अगर 2 लोगों को अवार्ड मिलेगा तो वो 2 लोगों में बट जाएगा। देखो, नोबल की घोषणा अक्टूबर में होती है, किंतु दिसंबर में दिया जाता है। नोबल डिक्लेयर इन अक्टूबर एंड प्रोवाइडेड इन दिसंबर। दिसंबर में क्यों दिया जाता है बताओ होशियार सिंह? हो गए पागल, शुरुआत से आते नहीं है क्लास में, बीच में आते हैं। अरे दिसंबर में नोबल की डेथ हुई थी, केवल विन्नी ने बताया है, और तो सब बाबरे हो गए बाबरे। बिन्नी बेटा सबके दो दो घूंसे लगा दो, किसी किसी के एक आध लात मार देना, ये सीधे तो भी हो जाएंगे। ये नालायक ठंडी की वजह से मिलेगा, दुष्ट चाय पी लेंगे ठंडी में तो। अरे नालायक को पासपोर्ट बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अरे ब्याज ब्याज तो अप्रैल से मार्च तक मिलती है दुष्ट, अप्रैल से मार्च तक मिलेगी ब्याज तो। नालायक कहीं के। सीटेट की कोचिंग पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं।
कहां पे पढ़ाते थे बताओ? तो बेटा नोबल घोषणा अक्टूबर में होगी किंतु दिसंबर में दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में मृत्यु हुई थी। शांति के नोबल पुरस्कार की कभी घोषणा नहीं की जाती। शांति के नोबल पुरस्कार की घोषणा कभी नहीं की जाती। नोबल पीस प्राइज नेवर बी डिक्लेयर, नेवर बी डिक्लेयर्ड। बस बाबरी हो गए। अब ये पूछ रहे हैं कि नोबल पुरस्कार मतलब देता कौन है। अगर बेटा तुम सामने होते तो तुम्हें मुर्गा बना देता, क्लास में खड़े खड़े तुम्हें मुर्गा बना देता। गधो, बेअकल, दुष्ट प्रकृति के लोगों। तुच्छ प्राणी नहीं है ये कालनेमी है, और कुछ लोग इनमें मामा मारीच हैं। कालनेमी वो होते हैं जो बहरूपिया होते हैं, अपना वेश बदल लेते हैं, और मामा मारीच वो होते हैं जो वेश नहीं बदल पाते, उससे पहले ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं, मौत को। नोबल पीस प्राइज नेवर बी डिक्लेयर्ड। सबको लगता है सभी नोबल पुरस्कार स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। ऑल द नोबल अवार्ड प्रोवाइडेड फ्रॉम स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। किंतु, किंतु को अंग्रेजी में कहते हैं बट शांति का नोबल पुरस्कार ओस्लो से दिया जाता है। प्रोवाइड फ्रॉम ओस्लो। बेटा जो आपका नोबल के प्राइज हैं इनमें नेवर बी डिक्लेयर, कौन सा नेवर बी डिक्लेयर? प्राइज नेवर बी डिक्लेयर्ड, नोबल पीस प्राइज नेवर बी डिक्लेयर। बहुत प्रॉपर्टी थी उसके पास। शांति तुम्हारी पत्नी का नाम है।
बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत बहुत प्रॉपर्टी थी, इतनी सारी प्रॉपर्टी थी उस पर। ओस्लो है बेटा नॉर्वे की राजधानी। तुम बेटा बिन्नी के बगल में बैठ जाओ, उसे सब पता है, वो तुम्हें बताती रहेगी सब चीजें। ठीक है, मंटू बाबू भी आए हैं, मंटू बाबू और एक बाबू की जान। एक तो मंटू बाबू है और नीचे तुरंत कमेंट आ रहा है बाबू की जान, तो मैं मान के चलूं मंटू बाबू की जान है वो। कर दी सही, कर दी थी सही, यहां पे मैंने कर दी थी, प्राइज कर दिया था मैंने। दुनिया को लगता है कि नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज है वो मुझे मिलेगा शांति का, इसलिए शांति की घोषणा कभी नहीं करते। किसकी घोषणा करते हैं हमेशा? 5 की, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार। पांच क्षेत्रों में दिए जाते थे। पहला, अर्लियर, नोबेल प्राइज प्रोवाइडेड इन 5 फील्ड। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, है ना? कौन से थे वो 5 क्षेत्र? भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री। आज तुमने इतना दुखी किया मुझे कि मैं अपना दुख तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे अंदर से बहुत ज्यादा अपने आप पर दया आ रही है कि मेरा इतना मजाक क्यों बनाया इस क्लास ने आज। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शांति, पीस, साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, 1 2 3 4, चिकित्सा, मेडिसिन। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और मेडिसिन, इन क्षेत्रों में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1968 में की गई। द नोबल ऑफ इकोनॉमी डिक्लेयर इन 1968। अर्थशास्त्र का पहली बार नोबल पहली बार अर्थशास्त्र का नोबल पहली बार अर्थशास्त्र का नोबल पहली बार 1969 में दिया गया।
द नोबल ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट टाइम गिवन इन, सभी बच्चे थम्स अप कर दो। कोई बात नहीं एल बी यादव बेटा, आप बहुत अच्छे हो। क्या कह रहा है, एक एक बालक का कमेंट सुनाऊं तो मैं, रुको रुको एक सेकंड, कमेंट मत करो। अनुराग कह रहा है सर आप बुक से पढ़ाते हो क्या, लर्न है उतना सब? बाँसें खिल जाएंगी, हिल जाएगा हिल जाएगा, 1 घंटा खड़ा नहीं हुआ जाएगा। बाँसें खिल जाएंगी बेटे, लर्न है इतना सब। दिन में 10 घंटे पढ़ाता हूं, फिर से 10 साल से पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू। नालायक कहीं के। सब याद करना पड़ेगा, नौकरी नहीं चाहिए, शादी नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, एक बटुआ से मुंह की बहू नहीं चाहिए, वाइफ नहीं चाहिए, और जो लड़कियां हैं उनको हस्बैंड नहीं चाहिए सुंदर सा, हैंडसम सा, बढ़िया सा। पढ़ना पड़ेगा, जीवन बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। चलो बेटा, नोबल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया। फर्स्ट टाइम प्रोवाइड इन 1901। इकोनॉमी का दिया गया था 1969 में। और अच्छा, आज आप ज्वाइन किए हैं क्लास को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिना वाइफ के कुछ नहीं है जीवन में, इधर उधर मुंह मारते फिरोगे जिंदगी भर, जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए चुपचाप से शादी करके एक जगह स्थिर हो जाना। जैसे गौतम सर ने शादी कर ली है ना, ऐसे तुम भी कर लो। मेरी होड़ मत किया करो, हर मामले में मेरी होड़ नहीं कर पाओगे तुम। नोबल प्राइज फर्स्ट टाइम प्रोवाइड इन 1901। सबसे युवा कौन है जिसको पुरस्कार दिया गया है? यंगेस्ट वन मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान से हैं। किससे हैं? पाकिस्तान से हैं। ये महिला की बात चल रही है। लो, तुम ऐसे क्यों शॉक्ड हो रही हो भैया? हाँ तो मैं हूं, मैं वो बेटा हो गया तो कोई कमी है क्या मुझ में? मतलब बेकार की बात करवा लो। मलाला यूसुफजई, सबसे युवा कौन है? मलाला यूसुफजई। 2014 में मिला था इनको। इनका वास्तविक नाम है, घर पे इनको कहते थे गुल मकई। वास्तविक नाम क्या है इनका? गुल मकई। क्या नाम है बेटा? गुल मकई। ये तो महिला है। और सबसे युवा पुरुष, यंगेस्ट मेल। यंगेस्ट मेल
जिसको नोबेल मिला, लॉरेंस ब्रेग। लॉरेंस ब्रेग यूएसए का है ये। जिस उम्र में तुम नाक पहुंचना नहीं जानते थे, उस उम्र में तो 14 साल में इसको मिल गया था अवार्ड, और इसको 25 साल में मिल गया था। कल कल एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई ग्रेजुएशन वाली। हाँ, जय दीक्षित आ चुका है मेरा प्यारा बालक, उर्फ चीकू आ चुका है। मलाला को, अरे बाबू की जान, शाबाश बाबू की जान। 16 साल था, यही तो सुनना चाहता था मैं आपसे। 16 साल था। तुमसे तो छोटी है ये, तुम तो बनते हुए फिर रहे हो बाबू की जान, सोना की जान, ये जान वो जान हैं। तुम तो बाबू की जान बनते फिर रहे हो 16 साल में, और वो से नोबेल पुरस्कार मिल गया। 3 करोड़ रुपया कमा लाई। नालायक हो गई हो तुम। मलाला यूसुफजई मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम। और देखो, सबसे वृद्ध, गुड एनफ, सबसे वृद्ध कौन है? गुड एनफ, जिसने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था। लिथियम बैटरी का आविष्कार किसने किया था? जो फोन में डाल के घूमते हो ना तुम, लिथियम बैटरी, उसका आविष्कार किया था किसने? गुड एनफ ने। किसने किया था बेटा? गुड एनफ ने। ठीक है, कर लोगे यहां तक या फिर नहीं? ना कर पाओ तो बता दो, कर लो तो बता दो, कर लो तो बता दो। सर्वप्रथम सर्वप्रथम भौतिकी का दिया गया था रोएंटजन को। इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? एक्सरे, रोएंटजन। कट्टर मुस्लिम मेरे जैसे होते हैं, मेरे जैसे। मुझे देख रहे हो, ऐसे होते हैं। मलाला यूसुफ पाकिस्तान की मुस्लिम थी, हिंदू नहीं थी। उसे 97 साल में मिला था इसको। सर्वप्रथम भौतिकी का रोएंटजन, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का जैकब हेनरिक बानट हाफ। जैकब हेनरिक वॉनट हाफ, बोनट हाफ, बोनट हाफ चिकित्सा। मेडिसिन का एमिल एडोल्फ, एमिल एडोल्फ वॉन हेयरिंग। वॉन हेयरिंग साहित्य का लिटरेचर टुली प्रधोम। टुली प्रधोम शांति का हेनरी ड्यूडेरेंट। हो गए 5। ये सबसे पहली बार मिले थे 1901 में। फिजिक्स
रसायन, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। ये पहली बार मिला था बेटा इतने लोगों को। मेडिसिन में फ्रेडरिक जी बेंटिंग और वो भी तो था, बेटिंग और बेस्ट, जिसने कि पेंसिलिन का आविष्कार किया था, वो भी था। तीन थे ये। मेडिसन, फ्रेडरिक जी बेंटिंग, ये भी तो था। चलो जल्दी से, एक बार लिखते ही जल्दी बताओ। सर ये चार लोगों का क्या आविष्कार किया है? करंट अफेयर कितना पढ़ें? एक तो रेगुलर करंट अफेयर की क्लास करो कंटिन्यू, जो सवेरे होती है। एक ही क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में बेटी, नहीं समझी बिन्नी बेटी, एक ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को। हो गया। रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार मिल चुका है अब तक। सर्वाधिक 3 बार मिल चुका है। कितनी बार? 3 बार मिल चुका है। सबसे ज्यादा कितनी बार मिला है? 3 बार। सवेरे 6 बजे करंट अफेयर होती है नालायक को, तुम्हें यही नहीं पता। ये रही, ये सवेरे 6 बजे करंट अफेयर होती है, सवेरे 6 बजे, है ना? सवेरे 6 बजे करंट अफेयर होती है। सरकारी नौकरी विद कुमार सर चैनल पे, सरकारी नौकरी विद कुमार सर चैनल पे। सर्वाधिक 3 बार इसको पुरस्कार मिल चुका है। कब कब मिला है? पहली बार मिला 1917 में। पहली बार कब मिला? 1917 में। दूसरी बार कब मिला? दूसरी बार कब मिला? दूसरी बार बताओ कब मिला? 1944। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 8 मई 1863। इसका जो संस्थापक है हेनरी ड्यूडेरेंट। और बेटा ड्यूडेरेंट का जन्म हुआ था 8 मई को। इसका जन्म कब हुआ था? 8 मई 1828 को। इसलिए हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है ऑन 8 मई रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड। इंडिया में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को। कमेंट रीड करके क्या मुझे रूस जाना है? तुम्हें पढ़ाना ही तो है, पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी। कमेंट रीड करके डिस्टरबेंस करते हो तुम बेकार में।
तुम 3 बात पूछ लो प्लीज, तुमसे क्या मना किया मैंने। रेड क्रॉस दिवस कई बार पूछा गया है, कब मनाया जाता है? 8 मई। अगला में देखो भाई, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, दो बार इसको पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार मिल चुका है? 2 बार पुरस्कार मिल चुका है। महात्मा गांधी को सिंगल टाइम नहीं मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कितनी भी बार मिल सकता है। अब तक 2 बार प्राप्त करने वाले 2 पर्सन हैं। अब तक ऐसे लोग जिनको 2 बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है, एक आदमी को 2 बार, वो 5 लोग हैं। लेकिन कितनी भी बार मिल सकता है, जितनी बार आविष्कार करोगे उतनी बार मिल जाएगा पुरस्कार। पुरस्कार में कोई ये थोड़ी है लिमिटेशन कि इतनी ही बार मिलेगा, इतने ही लोगों को मिलेगा, कितनी बार मिल सकता है। अच्छा टाइम हो गया क्या? अरे भाई अब तो टाइम हो गया, टाइम निकल गया, पता ही नहीं चल पाया। तो UNHRC को कितनी बार मिला है बेटा? 2 बार। तो आज आपका नोबल यहां से शुरू किया है, ये नोबल पुरस्कार और बड़ा है। नोबल हो जाएगा तो फिर आपका लगभग मान के चलिए बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं ना। अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना, और कोई दिक्कत या परेशानी है तो जरूर बात करना। गांधी जी को एक सिंगल टाइम नहीं मिला अब तक, एक सिंगल टाइम नहीं मिला। 5 बार नॉमिनेट जरूर हुए हैं, गांधी जी को एक भी बार नहीं मिला, एक सिंगल टाइम नहीं मिला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। परसों मिलेंगे बेटा मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।